हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए महादेवी वर्मा कृत पथ के साथी का सारांश जो है हम पढ़ेंगे। यानी कि इसमें जिन 7 कवियों के बारे में लेखिका ने बताया है, देखिए प्रणाम जो शीर्षक है इसका, उसमें उन्होंने सिर्फ अलग से लिया है, बाकी सारे जो है रेखाएं के करके है। और उसमें उन्होंने बाकी जो 6 कवि हैं, साहित्यकार हैं, उनको समावेशित किया है। तो यहाँ पर हम उन सभी कवियों साहित्यकारों का एक संक्षिप्त रूप आज के वीडियो में पढ़ेंगे। यानी इस कंप्लीट वीडियो में आपको पथ के साथी के संपूर्ण कवियों का विवरण जो है देखने को मिलेगा। तो चलिए अपना वीडियो हम शुरू करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो पहला है प्रणाम, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को समर्पित है। चलिए पढ़ते हैं। प्राय साहित्यकार की रचनाओं तथा उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं में इतनी असमानता रहती है कि साहित्य से उत्पन्न पूजा भाव व्यक्ति तक पहुंचकर अवज्ञा बन जाता है। तो जरूरी नहीं कि जैसा वो रचनाएं करता हो कोई भी साहित्यकार, वास्तविकता में भी वो उसका व्यक्तित्व वैसा ही हो। साहित्यकार की साहित्यिक रचनाएं अलग होती है, उसका अपना व्यक्तित्व उससे अलग हो सकता है, अथवा व्यक्तिगत परिचय से वो आसक्ति उत्पन्न होती है, वह झलक कर साहित्य को छबीला कर देती है। परंतु युग के महान संदेशवाहक कविंद्र रविंद्र के व्यक्तित्व और साहित्य में अद्भुत समानता उपलब्ध होती है। लेकिन यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में क्या बताया है कि वो उनका जो है दोनों ही नज़रिया, यानी कि साहित्य में और पर्सनल जो अपना व्यक्तित्व था, दोनों में बहुत अधिक क्या है समानता दिखाई देती है। उनके मुख की स्निग्धता की घेरे हुए चांदी के उज्जवल समूह जैसा केश कलाप उनके विशाल अनुभव का परिचय देता था। हिमरेखा से घिरे अथाह नील जल कुंडों के समान उनकी आंखों से जहाँ स्पर्श मधुर सरलता बरसती थी, वहाँ उनसे परिचित होने पर उनकी रश्मि जैसी दृष्टि से न कोई रहस्य रहस्य रह सकता था। यानी उनकी आंखें ऐसी थी कि कोई भी बात उनसे छुप नहीं सकती थी और ना कोई बहरूपिया बन पाता था। उनकी पलकों का उठना गिरना ही मानो किसी अतिथि को तोलने का क्रम था। तो वो जब अपनी पलकें और उठाते और गिराते थे तो ऐसा लगता था कि वो खुद ही सामने वाले को क्या है तोल रहे हैं कि वो अच्छा है या बुरा है, किस प्रकार का है, ऐसा प्रतीत होता था। प्रशांत चेतना के बंधन के समान मुख पर बिखरी रेखाओं के बीच में उठी हुई सुडौल नासिका मानो मनुष्य होने के स्वाभिमान का परिचय देती थी। अधरों से बहने वाला मुक्त हास कभी रुक जाए तो लगता था जैसे कोई संगीत की लहर टूट गई। और जब वो उनके बोलते थे तो ऐसा लगता था कि मुख जो है कितना मतलब हंसमुख टाइप का लगता था। और अगर वो कभी रुक जाए यानी चुप हो जाए तो ऐसा लगता था जैसे कोई लहर संगीत की वो टूट गई हो। कोई संगीत जैसे बंद हो जाता है तो जैसे शांति हो जाती है, उसी प्रकार लगता है। अपनी कोमल उंगलियों से असंख्य कलाओं को अटूट बंधन में बांधते हुए अपने प्रत्येक पद निक्षेप को जीवन की अमर लय का ताल बनाते हुए वह कलाकार जब आंखों से ओझल हो जाता था, तब ऐसा लगता हमने व्यक्ति देखा है या किसी चिरंतर राग को रूप में। लेखिका ने रविंद्रनाथ ठाकुर को 3 विभिन्न परिवेशों में देखा है। उनसे उत्पन्न अनुभूतियां उतने ही में कोमल प्रभात, प्रखर दोपहरी और कोलाहल में विश्राम का संकेत देती हुई संध्या के समान है। तो ये उनके 3 बार जब उनसे मिली है तो उसका जिक्र जो है यहाँ पर किया है। कोमल प्रभात, प्रखर दोपहरी और कोलाहल में विश्राम का संकेत देती है। ठीक है। रामगढ़ में कविंद्र रविंद्र का छोटा सा बंगला था, जिसमें वे कभी अपनी रोगिणी पुत्री के साथ रहे थे। परंतु उसकी मृत्यु के उपरांत रामगढ़ का सामीप्य भी व्यथापूर्ण बन गया, यानी वो भी क्या है ऐसा ही दुख भरा हो गया। परिणामतः वह बंगला किसी अंग्रेज उत्तराधिकारी, जो अंग्रेज अधिकारी था, उसका विश्राम हो गया। अब उस बंगले पे अंग्रेज रहने लग गया। महादेवी के वहां जाने पर उसने उन्हें उस बंगले के भीतर बाहर सब दिखा दिया। उस बंगले के आसपास रहने वाले ग्रामीणों ने उस कल्पना विहारी कवि की दया भावना की जो कथा सुनाई, उसने उसमें एक वात्सल्य भरे पिता तथा एक सहृदय पड़ोसी की भी प्रतिष्ठा कर दी। तो महादेवी वर्मा जब उनके बंगले पे गई, उन्होंने तो अपनी पुत्री के मृत्यु के उपरांत जो उनकी मृत्यु वहाँ
पुत्री वहाँ बीमार थी, तो उन्होंने जो है उस समय पुत्री के बाद वो बंगला जो है उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिया और वहाँ पे कोई अंग्रेज आके रहने लग गया। तो महादेवी वर्मा जब गई तो जो अंग्रेज था उसने पूरा बंगला उनको बहुत अच्छे से दिखाया, भीतर बाहर एक एक चीज़ दिखाई। उस बंगले के आसपास जो लोग रहते थे, जो ग्रामीण लोग रहते थे, उन्होंने उनकी यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर के साथ उन्होंने जो समय बिताया, उनकी जो दया भावना थी, वो कथा उन्होंने उन पड़ोसियों ने जो है महादेवी वर्मा को रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताई। पा, प्रायः पार्थिव व्यक्तित्व कल्पना निर्मित व्यक्तित्व को खंड खंड कर देता है, परंतु रविंद्र के प्रत्यक्ष दर्शन ने महादेवी की कल्पना प्रतिमा को अधिक दीप्त सजीवता ही दी। दूसरी बार लेखिका ने उन्हें तब देखा जब वे अपना कर्मक्षेत्र चुन चुकी थी। वे अपनी कुटी श्यामली में बैठे हुए ऐसे जान पड़े मानो काली मिट्टी में अपनी उज्जवल कल्पना उतारने में लगा हुआ कोई अद्भुत कर्म शिल्पी हो। तो ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर के लिए जो है ये शब्द कहे गए हैं। तो हो सकता है प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं। तीसरी बार उन्हें देखने का सुअवसर महादेवी को तब प्राप्त हुआ जब वे शांति निकेतन के लिए अर्थ संग्रह में यत्नशील थे। किसी सुंदर कल्पना के छोटे से अंश का भी यथार्थ निर्माण करना बहुत कठिन कार्य है, परंतु कविंद्र रविंद्र की यह विशेषता थी कि वे अपनी कल्पना को जीवन के सब क्षेत्रों में अनंत अवतार देने की क्षमता रखते थे। वे ऐसे साहित्यकार थे जिनमें भावना, ज्ञान और कर्म का समन्वय मिलता था। वे मानवता की यात्रा के प्रिय और दूरगामी साथी थे, इसलिए हर दिशा में उन पर अभिनंदन के फूल बरसे और हर कोने से मानवता ने उन्हें अर्घ दिया। यानी जब वो विदा हुए इस दुनिया से तो सभी लोगों ने जो है उनके लिए क्या है उनको अभिनंदन किया, फूल बरसाए। कविंद्र ने साहित्य का विस्तार और परिमाण इतना है कि उसे हृदयंगम करने के लिए यह सोचना पड़ता है कि उन्होंने क्या नहीं लिखा, यानी उन्होंने हर क्षेत्र में जो है लिखा है। इस जीवन के विस्तार में कुछ ऐसा नहीं रहा जिस पर उन्होंने नूतन आलोक डालकर नहीं देखा। उन्हें जीवन के व्यवहारिक पुरातन पर कुछ भी इतना शूद्र और अपवित्र नहीं जान पड़ा जिनकी उपेक्षा कर आगे बढ़ा जा सके। शूद्र, पार्थिव और विरूप को विशाल शिव और सुंदर में परिवर्तित, मतलब देखिए शूद्र, अशिव और विरूप को उन्होंने किस में परिवर्तित कर दिया, विशाल शिव में और सुंदर में जो है परिवर्तित कर दिया, और विष में रासायनिक परिवर्तन कर उसके तत्वगत अमृत को प्रत्यक्ष रूप देने की क्षमता उनमें थी। यानी कि देखिए जो चीज़ बुरा है, विष जो है वह जहर है, किसी को भी मारने का काम करता है, लेकिन जो रविंद्रनाथ का स्वभाव था वो कुछ इस प्रकार से था कि उस विष में, उस बुराई में भी वो क्या करते थे, बदलाव करके उसको एक नई सजीवता, एक नया जीवन दे देते थे, उसको अमृत बना देते थे। उनकी इस सृजन शक्ति की प्रखर विद्युत को आस्था की सजगता संभाले रहती थी। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो पहले नहीं कहा गया, पर इस प्रकार सब कुछ कहा कि जिस प्रकार किसी अन्य युग में नहीं कहा। तो उन्होंने कोई नई बात तो नहीं कही थी, लेकिन हर व्यक्ति के कहने का अपना ढंग होता है, तो यही उन्होंने किया। उन्होंने कुछ विशेष ढंग से उस बात को कही। साहित्य के बाह्य रूप को तौलने नापने से उनकी आत्मा नहीं नापी जा सकती, क्योंकि साहित्यकार की सभी उपलब्धियां समान नहीं होती। केवल महान जीवन दृष्टा साहित्यकार ही हर उपलब्धि का महत्व होता है। कविंद्र रविंद्र ऐसा ही महान साहित्यकार थे। शुद्र लगने वाले मानव की महानवता के वे स्तुति पाठक थे, इसलिए हर युग के मानव की विजय यात्रा में इनका साथ रहेगा। उन्होंने अपराजय स्वर में कहा था, अरुण आभा के अंधकार में आवृत रहने पर भी जिस प्रकार प्रभातकालीन पक्षी गाकर सूर्योदय की घोषणा करता है, उसी प्रकार मेरा अंतःकरण भी वर्तमान युग के सघन अंधकार में गा गा कर घोषित कर रहा है कि हमारा उज्जवल और महान भविष्य समीप है। उसके अभिनंदन के लिए हमें प्रस्तुत होना चाहिए। उन्होंने यह कभी स्वीकार नहीं किया कि मनुष्य पशु के समान परस्पर युद्ध करते रहेंगे। इसका उत्तर देते हुए वे पुरातन स्मरण दिलाते हैं कि जब
तो उन्होंने जो है ये नहीं कहा कि मनुष्य जो है पशुओं की तरह जो है हमेशा लड़ते रहते, वो शांति के पक्षधर थे कि शांति से व्यक्ति को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो इसका उदाहरण उन्होंने ये दिया कि जब भीमकाय जीव यानी कि जो राक्षस जन्म लेती थी, तब किसी को नहीं मालूम था कि इतना विशालकाय, इतना जो ये राक्षस है उसका भी सर्वनाश करने के लिए कोई आएगा। और किसी ने सोचा था दानवों का विनाश हो सकता है, परंतु नग्न और कोमल काव्य ने अपनी शक्तियों को पहचाना। जो मानव है उसने क्या है, एक कोमल शरीर का मानव था, उसने अपनी शक्ति को पहचानी और तब सत्ता का सामना कर भीमकाय राक्षसों पर विजय हुआ। उसने क्या है, राक्षसों को पराजित कर दिया। उदाहरण आप देख सकते हैं, जो रामायण है, रामचरितमानस, उसमें राम जो है एक साधारण मानव के रूप में है, और उन्होंने जो है रावण जो कि इतना साम्राज्य उसका फैला हुआ था, इतना जो था, उन्होंने उसको एक जो है साधारण मनुष्य के रूप में आकर उसको खत्म किया। मनुष्य की स्वभावग्रस्त ग्रत महानता की उन्होंने केवल कल्पना नहीं की, वर्ण अथक अन्वेषण करके उसे अपने साहित्य से सिद्ध भी किया। इसी से उन्होंने घोषणा की, मुझे जन तो बहुत मिले पर साधारण कोई नहीं मिला। कविंद्र रविंद्र युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। उनकी वाणी में नवीन जीवन की प्रथम पुकार थी और उनकी दृष्टि ने अंधकार को भेद कर भविष्य का पहला उज्जवल संकेत दिया था। इसी से उनके अवश्यम भावी अभाव की कल्पना भी किसी को सह न हुई। उनके महाप्रयाण ने सबको क्या है, स्तब्ध कर दिया, चौंका दिया। मृत्यु उनके निकट आतंक का कारण नहीं थी, क्योंकि जिस भारतीय विचारधारा के वे आस्थावान व्याख्याकार थे, उसके जीवन उसमें जीवन क्या है, वो अनंत है। वो मर के भी क्या है, आज हमारे बीच क्या है, जीवित है इतने समय से। उनके पार्थिव अवशेष की भस्म महादेवी जी को जब कलकत्ते से एक बंधु ने आकर दी, तो उनके मानस पट पर फिर से उनकी तथा शांति निकेतन की स्मृति उदय हुआ। उनको सभी बातें जो है वहाँ की याद आ गई। तो क्या यह वीणा का भस्म है, शेष है, जिसके तारों पर दीपक राग लहराता था? उस साहित्यकार अग्रज ने अपना उत्तराधिकारी साहित्यों को छोड़ में बांध अनजाने में ही विदा ली। तो उनको उन्होंने एक छोर में बांध कर विदा ली। दीपक चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सूर्य अपना जब अपना आलोकवाही कर्तव्य उसे सौंप कर चुपचाप डूब जाता है, तब जल उठना ही उसके अस्तित्व की शपथ है, जल उठना ही उसका जाने वाले को प्रमाण है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो यहाँ पर सूर्य से तात्पर्य जो है रविंद्रनाथ टैगोर से है, जिन्होंने अपना सर्वत्र जो है अपना आलोक, अपना प्रकाश, अपनी साहित्य से जो है अपने आप को इतना जो है लोगों के बीच जो है बना लिया। और वहीं पर कहा गया कि वो उनको जब अस्थि देने आए, तो उस अस्थि से ऐसा लगा कि उन्होंने जो है महादेवी वर्मा या उनके समकालीन बाकी जो साहित्यकार थे, ये क्या है, उनके उत्तराधिकारी कहे जाएंगे, क्योंकि उनके बाद जो है इन्होंने साहित्य की डोर जो है इन्होंने संभाली थी। तो अब उनका कर्तव्य था कि जब वो चले गए हैं, तो चाहे छोटा ही सही, लेकिन वो दीपक की रोशनी कम होती है सूरज के मुकाबले, लेकिन जब सूरज डूब जाता है, चला जाता है, तो दीपक का कर्तव्य हो जाता है कि वो जले, चाहे जितनी रोशनी दे, लेकिन वो अपना कर्तव्य निभाए। अब देखिए रेखाएं करके है, जिसमें आप बाकी के साहित्यकारों को पढ़ेंगे। चलिए, पहला है श्री मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी ने से महादेवी का परिचय कब आरंभ हुआ, इसकी उन्हें कोई निश्चित तिथि नहीं याद है। यह भी कि जितना दीर्घकालीन परिचय उनका गुप्त जी की रचनाओं से है, उतना उनसे नहीं। तो यानी जितना वो उनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं, उतना वो उनके बारे में नहीं जानते। तुकबंदी और समस्या पूर्ति महादेवी जी की बाल्यावस्था में ही करती थी। ऐसे ही एक बार समस्या को सवैया में उतारने के प्रयत्न में कई दिवस व्यतीत हो गए। उन्हीं दिनों सरस्वती पत्रिका और उसमें प्रकाशित गुप्त जी की रचनाओं से उनका नया नया परिचय हुआ था। बोलने की भाषा में कविता लिखने की सुविधा ने उन्हें खड़ी बोली की ओर आकर्षित किया। अतः समस्या पूर्ति के स्थान पर वे विचित्र तुकबंदी करने लगी।
जो कुछ भी लिखती उसके अंत में अहो जैसा तुकांत रख उसे खड़ी बोली का जामा पहना देती। खड़ी बोली की तुकबंदी से जो महादेवी का परिचय हुआ, उसी उसे ही वे गुप्त जी से अपना परिचय कह मानती है। तो गुप्त जी ने जो है उस समय सरस्वती पत्रिका लिखी, संपादक के तौर पे। देखिए 1903 की हम कहेंगे ये बात है। सरस्वती पत्रिका का जो संपादन है 1903 में जो है इन्होंने संभाला। तो उस समय जो उनकी रचनाएं आई और महादेवी वर्मा जब उसको पढ़ती थी तो उन्हें जो खड़ी बोली का ज्ञान हुआ और उन्होंने जो है उस पर अपना तुकबंदी लगाना स्टार्ट कर दिया। यानी कि जो भी पंक्तियां रचनाएं वो लिखती थी उसके अंत में क्या लिखती थी, अहो शब्द यूज करती थी और उसको जो है वो खड़ी बोली का रूप दे देती थी। और इसी से वो परिचय जो है गुप्त जी से अपना परिचय मानती है। गुप्त जी का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जिसकी प्रतिष्ठा के ऊंचे पर्वत के चारों ओर अर्थ संकट की गहरी खाई होती जा रही थी। बाह्य दर्शन से वे अत्यंत साधारण लगते थे, परंतु उनकी बंधी दृष्टि और मुक्त हंसी ऐसी विशेषताएं थी जो उन्हें सबसे अलग करती थी। उनकी हंसी और दृष्टि उन्हें किसी के निकट अपरिचित नहीं रहने देती थी। कभी कभी तो उनका चेहरा, उनका देखना और हंसना इस प्रकार चलता था कि दृष्टि हंसती थी, हंसती सी लगती और हंसी से दृष्टि का आलोक बरसना जान पड़ता था। तो उनके चेहरे पे वो हंसी सा आलोक सा बरसता था। स्वभाव से वे विनोदी और प्रसन्न थे, परंतु विनोद की इस चंचल सतह के नीचे गहरी सहानुभूति और तटस्थ विवेक का स्थायी संगम था। उस पर सबकी दृष्टि नहीं जा सकी। लोहे के एक सिरे को पानी में डुबो देने से और दूसरे सिरे को आग में डालने से उसके मध्य में सर्दी गर्मी का जो संतुलन उत्पन्न होता है, वैसा ही संतुलन गुप्त जी के व्यक्तित्व में था। परीक्षा में हथौड़े के नीचे अपनी प्रतिभा को गढ़ने के प्रयत्न में उन्होंने उसे चूर चूर नहीं होने दिया। शीघ्र ही शिक्षा संबंधी परीक्षाओं से मुक्ति पाकर अपने व्यक्तित्व को अपने संस्कार और वातावरण के अनुसार विकसित करने की उन्होंने सुविधा प्राप्त कर ली। पर जीवन की पुस्तक के हर पृष्ठ को उन्होंने जिज्ञासु विद्यार्थी के समान पढ़ा और उसकी प्रत्येक परीक्षा में वैध उपायों से ही उत्तीर्ण होने का प्रयत्न किया। 30 वर्ष की अवस्था होने से पूर्व ही वे 2 बार विधुर हो चुके थे। तो उनका जो है 2 बार विवाह हो चुका था, लेकिन दो 30 वर्ष की अवस्था में ही। तो यानी हम कह सकते हैं जो उनकी परिस्थितियां थी वो कितनी रही होगी। गुप्त जी भक्त भी थे और कवि भी, अतः उनके स्वभाव में कवि की भांति निर्माण की भी विशेषता थी और भक्त के समान निर्मित के प्रति आत्मसमर्पण भी। अपनी इसी विशेषता के कारण वे साहित्य में ऐसी कथाएं खोजते थे जो लोक के हृदय में प्रतिष्ठा पा चुकी हो, परंतु उसमें हर चरित्र का कुछ नूतन निर्माण कर उनका अपना रहता था। उदाहरणतः रामायण को वे नहीं भूले, परंतु रामायणकार जिन्हें भूल गया था उन चरित्रों को उन्होंने अपने ढंग से स्मरण किया। सारांशतः उनके साहित्य में जो नूतनता है उसकी आधार पुराना है और जो पुराना है उस पर रंग नया है। इस प्रकार अपने जीवन में उन्होंने कुछ लिया और कुछ सृजन किया। तो उदाहरण हम देख सकते हैं, जो उर्मिला नाटक हम देख सकते हैं कि उन्होंने साकेत, रामायण सबने पढ़ा है, लेकिन जो उर्मिला का चरित्र चित्रण है, रामायण की ढेरों पुस्तकें आप पढ़ेंगे सब में राम का चरित्र आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर उन्होंने उर्मिला जैसे विषय को अपने साकेत, जो उनका महाकाव्य है, उसमें उन्होंने उनको उकेरा। तो ऐसे पात्रों को जो है उन्होंने जो है अपने चरित्र काव्य में रखा जो लोग भूल चुके थे, मतलब जानते तो थे लेकिन उसको एक नया रूप जो है उन्होंने दिया। गुप्त जी स्वभाव से नम्र भी थे, परंतु यह विनय उनकी वैष्णवता का ऐसा पानी था जो बड़े बड़े जहाजों को संभाल सकता था किंतु छोटे छोटे पत्थर का भी भार सहन नहीं कर सकता। अपने जीवन के पिछले पहर में आकर वे ऋण के दुर्वह भार से मुक्त हो सके। उन्हें कई आर्थिक विषमताओं का भी सामना करना पड़ा जिनकी स्मृति मात्र से ही उनकी आंखें सजल हो जाती, परंतु अपने स्वाभिमान की शान पर उन्होंने कभी आंच नहीं आने दी।
अर्थदंभी के प्रति वे असहिष्णु थे। याचक की सहनशीलता का भी उनमें अभाव था, परंतु आत्मीय जनों के अनुरोध स्वीकार करने की दृढ़ता का भी उनमें अभाव था। एक बार कला भवन के लिए अर्थ संग्रह के उद्देश्य से जब एक शिष्ट याचक मंडल की योजना बनाई गई और उसमें उनका नाम भी लिख दिया गया, तो मानो एक प्रकार से उन पर आतंक की छाया सी पड़ गई। भला आत्मीय जनों को का विरोध कैसे किया आत्मीय जनों का विरोध कैसे किया जा सकता था। तो उनको जो है ये चीज़ें पसंद नहीं थी, लेकिन उनका नाम जो है इसमें लिख दिया गया तो उनको गुस्सा भी आया, लेकिन अपने ही जो प्रिय लोग थे उनका विरोध कैसे किया जाता। गुप्त जी की मुख्य विशेषता थी उनकी स्पष्टवादिता। किस अवसर पर किस बात को कैसे छुपा लेना चाहिए, इस कला से वे अपरिचित थे। परिणामतः उनकी इस विशेषता के कारण उन्हें किसी मंत्रणा में सम्मिलित करना खतरे से खाली नहीं होता था। प्रायः जहाँ कुछ मौन होता रहना होता था, वहाँ वे सब कुछ सह कह देते थे। जो बात उनके हृदय में होती थी उसे वे वाणीबद्ध कर देते थे। किसी भी वर्ग के व्यक्ति के सम्मुख उसके दोषों की व्याख्या करने से वे नहीं हिचकते थे। ऐसी मुखर स्पष्टवादिता प्रायः लौकिक सफलता से मेल नहीं खाती। तो अगर किसी के मुंह पे आप उसको सच्ची बात भी कहेंगे तो सामने वाले को कई बार जो है खराब भी लग जाती है, लेकिन यही स्पष्टवादिता जो है गुप्त जी के स्वभाव में थी। वो किसी के भी सामने उसकी कोई भी बात हो वो सामने कह देते थे, वो नहीं सोचते थे कि सामने वालों को कैसा होगा। तो वो स्पष्ट उसके दोषों की भी बात उसके सामने कर देते थे, इस बात से नहीं हिचकते थे कि उसको क्या फील होगा, बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा। व्यक्तिगत सुख दुख से वे विचलित नहीं होते थे, परंतु किसी निर्दोष के प्रति किए गए अन्याय के प्रति वे असहिष्णु थे। यानी अगर उनका जो व्यक्तिगत जीवन था उसमें जितना भी उनको सुख दुख हुआ उससे वे कभी बेचैन नहीं होते थे, लेकिन अगर किसी निर्दोष के प्रति कोई अन्याय हो तो वो उसको सहन नहीं कर सकते थे। सन 42 के आंदोलन में जब उन्हें और उनके अग्रज को अकारण ही बंदी गृह का अतिथि बनाया तो वे उग्र हो उठे। जेल अधिकारी के यह पूछने पर कि आप कुछ कहेंगे के उत्तर में उनकी नम्रता शिला से टकरा कर उग्रता में फूट पड़ी। आपका दिमाग खराब हो गया है, आपसे क्या बात करें, आप निर्दोषों को पकड़ते घूमते हैं, हमारा क्या, हम तो लेखक ठहरे, यहाँ सब कुछ देखेंगे और इसके खिलाफ लिखेंगे। तो यहाँ उन्होंने जो है उसको, जो जेल का अधिकारी था उसको ये बात उन्होंने कही कि आप तो निर्दोष लोगों को पकड़ते घूमते हो, हमारा क्या है, हम तो लेखक हैं, हम तो कुछ भी लिखेंगे, तो फिर आपके बारे में मतलब कुछ भी जो भी सच्चाई है हम तो वही यहाँ पर दिखाएंगे। कवि होने के कारण गुप्त जी भावुक थे और इस भावुकता के साथ चलने वाली कर्म तत्परता भी उनकी विशेषता थी। अतः यदि यह कहें कि उनका दद्दा रूप कवि से अधिक व्यापक था तो आश्चर्य ना होगा। यानी वो स्वभाव से कैसे थे, स्पष्टवादिता थे, भावुक थे। वे नगर के दद्दा ही नहीं प्रांत भर के दद्दा थे, और जो उनके संपर्क में आते थे उन्हें भी दूसरी पहचान स्मरण नहीं रहती। वे एकता के समर्थक थे। प्रत्येक अतिथि, चाहे वह शिखाधारी पंडित हो अथवा दाढ़ी वाले मियाँ साहब, व्यापारी हो अथवा मजदूर, सब उनके घर आकर देवता बन जाते थे। वे सबकी समस्याएं ध्यान से सुनते और सबका काम सहज से करते थे। किसी का बनता हुआ मकान देखना, किसी के नई दुकान का निरीक्षण करना, किसी के खेत की बात पूछना वे अपना कर्तव्य समझते थे। यानी जिससे भी मिलते थे सबका हालचाल पूछना, सबके बारे में पूछते रहते थे। गुप्त जी की आस्था उस गहराई तक पहुंच चुकी थी जहां दूसरों के विरोध की आंधी का भय नहीं रहता। परिणामतः उनमें उस सतर्कता का अभाव था जो दो भिन्न विचार वालों को नहीं मिलने देती। यदि अपने आप अत्यंत साधारण जीवन व्यतीत करने वाले पुत्र के लिए पूर्वजों के ऋण की छाया कष्ट है, तो गुप्त जी ने इस कष्ट के अंगार पथ को पार किया है। तो वो जो पूर्वज थे उनको बहुत सारा ऋण देके, कर्ज लेके देके गए थे, तो इन सभी को जो है उन्हें ही चुकाना था। यदि अपनी नौनों संतानों को अपने हाथ से मिट्टी को लौटा देना पिता का दुख है, तो गुप्त जी को इस दुख का समुद्र भी पार करना पड़ा। यानी उनकी कितने देख सकते हैं कि अपनी नौनों संतानों को उन्होंने अपनी
हाथ से मिट्टी को लौटा देना, यानी उनकी 9 संतानें क्या है, खत्म हो गई थी। तो ये पिता का ये जो दुख है वो भी उनको पार करना पड़ा था। यदि अपनी परीक्षाओं में अविचलित रहना भक्त का वरदान है, तो गुप्त जी पूर्ण काम थे, यानी उन्होंने कभी जो है अपनी इन परेशानियों से विचलित नहीं हुए थे। यदि अपने अहम को समविष्ट में मिला देना कवि की मुक्ति है, तो गुप्त जी मुक्त कवि थे। उन्होंने तो विश्वास के साथ कहा था, अर्पित हो मेरा अनुज काय मनुज काय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है जो इसके लास्ट में उनके द्वारा कही गई है। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान से महादेवी वर्मा जी का परिचय तब हुआ जब वे 5वीं कक्षा की विद्यार्थिनी थी और सुभद्रा जी 7वीं कक्षा की। तो महादेवी जो थी वो 5वीं कक्षा में थी और सुभद्रा जी क्या है, 7वीं कक्षा में, यानी उनकी सीनियर थी। महादेवी जी की कविता लिखने में बाल्यावस्था से ही रुचि रही है, परंतु वे कविता लिखकर किसी को ना दिखाने का प्रयास भी करती थी और एक बार सुभद्रा जी ने उनका यह अपराध पकड़ ही लिया। तो उस युग में क्या है, क्यों अपराध था, क्योंकि उस युग में जो जिस समय वो कविता लिखती थी उस युग में कविता लिखना क्या है, अपराध समझा जाता था। स्वयं सुभद्रा जी भी कविता लिखती थी, अतः अब दो साथी हो गए, यही से उनका परिचय बढ़ने लगा। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जब एक बारी कक्षा में उनके नोट्स जो है, यानी जो महादेवी जी हैं उनके नोट्स सुभद्रा जी के हाथ लग गए। उसमें उनके द्वारा लिखित कविता जो है उन्होंने देखी पढ़ी। फिर जब टीचर ने पूछा कि ये कविता किसने लिखी है, तो उन्होंने उनका नाम ले लिया कि इन्होंने लिखी है। तो उन्होंने कहा कि तुमने मेरा नाम क्यों लिया। तो सुभद्रा जी ने कहा कि पहले मैं अकेली लिखती थी, अब मुझे क्या है, साथी मिल गया लिखने वाला। और इस प्रकार से दोनों क्या है, दोनों के बीच जो दोस्ती है, मित्रता है, वो बढ़ने लगी। सुभद्रा जी के बाह्य रूप में दिखने वाली प्रत्येक साधारण रेखा के लिए उनकी भावना की दीप्ति दीप शिखा के सदृश संचरित होकर असाधारण कर देती थी। वीर गीतों की इस कवित्री के देह समूह में कुछ उग्र अथवा रौद्र नहीं था। कुछ गोल मुख, चौड़ा माथा, सरल भ्रिकुटियाँ, बड़ी और भावना स्नात आंखें, छोटी सुडौल नासिका, हंसी को जमाकर गढ़े हुए से होंठ और दृढ़ता सूचक ठुड्डी, सब कुछ मिलाकर एक अत्यंत निश्चल कोमल उदार व्यक्तित्व वाली भारतीय नारी का ही पता देते थे। तो यहाँ पर ये सुभद्रा जी के जो मुख है उनका वर्णन किया गया है। निश्चित दृष्टि और सरल विश्वास जो माता की गोद में दूध पीते बालक की अचानक फूट पड़ने वाली दूध से धुली हंसी में मिलता है, वैसे ही भाव मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना कहने वाली सुभद्रा जी में उपलब्ध होता था। तो बच्चा जब दूध पीते पीते हंसता है तो उसकी जो वो मासूम सी हंसी होती है तो उस समय जो प्यारी लगती है, तो कुछ इसी प्रकार का जो है जो मुख है वो सुभद्रा जी का लगता था। और वो कहती भी थी कि मैंने जो है हंसना सीखा है, रोना नहीं सीखा है। तो देख सकते हैं कि एक एक व्यक्तित्व का वर्णन जो है लेखिका के द्वारा जो है किस प्रकार किया गया है। तो आगे देखिए, आगे कहते हैं, अपने निश्चित लक्ष्य पथ पर स्थिर रहना और हंसते हंसते सब कुछ सह जाना उनका स्वभावगत गुण था। जब वे 8वीं कक्षा की विद्यार्थिनी थी तभी उन्हें विवाह सूत्र में बांध दिया गया था, यानी जब सुभद्रा जी 8वीं क्लास में थी तभी उनका विवाह हो गया। अतः असमय में ही अध्ययन क्रम जो है उनका भंग हो गया। उन्हें विश्वविद्यालय की शिक्षा तो ना मिल सकी। उन्होंने जो कुछ सीखा अनुभव की पुस्तक से सीखा और इनकी प्रतिभा ने उसे सर्वथा निजी विशेषता दी। भाषा, भाव, छंद की दृष्टि से नए झांसी की रानी जैसे वीर गीत तथा सरल स्पष्टता में मधुर प्रगीत मुक्त यथार्थवादिनी मार्मिक कहानियां आदि उनकी मौलिक प्रतिभा के ही सृजन थे, यानी उनको आगे शिक्षा का मौका तो नहीं मिला,
लेकिन जो कुछ भी उन्होंने सीखा, पुस्तकों से सीखा, पढ़ा, यही उनकी अपनी विशेषता थी। और इसी के कारण जो है उन्होंने झांसी की रानी जैसी ओजपूर्ण कविता लिखी वीर रस प्रति, और अन्य जो उन्होंने मुक्त छंद ये सब भी उनकी उसी प्रतिभा का सृजन था। स्वतंत्रता के युद्ध के लिए सब संबंध अपने सेनानी पति के साथ प्रेम के आदान प्रदान का अधिक अवकाश न मिला, और ना ही उनके पति को। तो दोनों को, क्योंकि उनके पति जो थे वो स्वतंत्रता जो है सेनानी पति, उनके पति जो थे सुभद्रा जी के वो सेना में थे, तो इस कारण दोनों को एक दूसरे का साथ जो है वो बहुत कम मिला। उनका मंगल कंकण रण कंकण बन गया, और उनकी गृहस्थी कारागार में ही बसी। जीवन का यह क्रम जो विवाह के साथ आरंभ हुआ था, वह अंत तक चलता ही रहा। एक बार जेल में उन्हें अपनी भूख से व्याकुल बालिका को अरहर की दाल दलने वाली महिलाओं से थोड़ी सी दाल लेकर तवे पर भूनकर खिलानी पड़ी, परंतु फिर भी उनका मन कभी न हारा, और न अपनी परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए कोई समझौता स्वीकार किया। तो उनको भी जो है जेल में काफ़ी समय बिताना पड़ा, और जेल में जो है उन्होंने भूख से व्याकुल बालिका को अरहर की दाल जो है वो भून के खिलाई थी। तो उनका प्रेम जो है देख सकते हैं कि बच्चे के प्रति किस प्रकार था। वे कभी दीनहीन नहीं हुई। वे ऐसी गृहिणी थी जो अपने घर की धरती को समस्त हृदय से चाहती थी। कोमल और ओज से भरी हुई कविताएं लिखने वाले हाथों से वे गोबर के कंडे पाथती थी, घर के भीतर का आंगन लीपती थी और बर्तन भी मांजती थी। उनके छोटे से आधुनिक घर में रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां, ऋतु के अनुसार तरकारियां और गाय बच्चे आदि बड़ी गृहस्थी की साज सज्जा छोटे चित्र की भांति उपस्थित थी। छोटे से घर को ममता से इतना विशाल बना रखा था कि कोई उनके घर से कभी निराश नहीं लौटा था। यानी देख सकते हैं कि उनका चरित्र चित्रण हम यहाँ पे कह सकते हैं सुभद्रा जी का, कि कोई वो बहुत बड़ी फैमिली या बहुत बड़े, कहते हैं ना कि आजकल सभी सुख सुविधाएं लोगों को मिली रहती है, फिर भी लगता है कि उनके पास कुछ नहीं है। तो यहाँ पर सुभद्रा जी के बारे में यही पता चलता है कि उनका जो जीवन है वह किस प्रकार से जो है गुजर रहा था। वो एक गृहस्थी की तरह, एक तरफ तो जहाँ उनका काव्य रचनाएं, जहाँ वो इस प्रकार की कविताएं लिख रही है, वहीं दूसरी तरफ हम देख सकते हैं जो इतनी ओजस्वी वीर रस से भरी हुई कविताएं लिख रही है, दूसरी तरफ वो एक गृहिणी की भांति घर में, गृहिणी में भी एक ग्रामीण औरतों का जो हम कर्म क्रिया देखते हैं कि उपले बनाना, गोबर के कंडे पाथना, आंगन लीपना, बर्तन धोना, फूलों की क्यारियों की देखभाल करना, गाय बच्चे संभालना, तो ये सब जो है उनका दिनचर्या था अपनी कविताओं के अलावा। सुभद्रा जी का जीवन कभी किसी क्षणिक उत्तेजना से संचालित नहीं हुआ, और ना ही उनकी ओज भरी कविता वीर रस की घिसी पिटी लिख पर चली। विश्वास, प्रेम, साहस को उन्होंने जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया। अपने राजनीतिक जीवन और पारिवारिक जीवन दोनों में अपने विद्रोह को सफलतापूर्वक उतार कर सृजन का रूप दिया। अपने पति को इन्होंने पत्नी के रूप में ऐसा अभिन्न मित्र दिया जिसकी बुद्धि और शक्ति पर निर्भर रहकर जिसका अनुगमन किया जा सके। तो उन्होंने जो है उनका पति के साथ जो है मित्रता पूर्वक व्यवहार था। उस समय बच्चों के पालन के लिए मनोवैज्ञानिक तथा मुक्त वातावरण का अभाव खटकता था। फिर भी सुभद्रा जी के वात्सल्य का विधान अलिखित और अटूट था। उनका कवि हृदय भला इस विधान को कैसे स्वीकार कर सकता था। अतः उन्होंने अपने बच्चे को विकास के लिए मुक्त वातावरण दिया। अपनी संतान के सुखमय भविष्य के लिए उन्होंने बड़े से बड़ा त्याग भी किया। पुत्री के विवाह के समय तो अपने परिवार से भी इन्होंने संघर्ष किया। जिस कन्यादान प्रथा का सब मूक भाव से पालन किए करते आ रहे थे, उसके विरुद्ध उन्होंने घोषणा की, मैं कन्यादान नहीं करूंगी। क्या मनुष्य मनुष्य को दान करने का अधिकारी है? क्या विवाह के उपरांत मेरी बेटी नहीं रहेगी? तो वर्षों से जो है हमारे समाज में एक प्रथा चली आ रही है कि कन्यादान कि लोग जो है कन्या को दान करते हैं, दूसरे परिवार को सौंपते हैं। तो
उस समय में सुभद्रा जी ने जो है इस प्रथा के विरोध में अपनी पुत्री के लिए अपनी इस प्रथा का उन्होंने विरोध किया कि मैं अपनी पुत्री का जो है दान नहीं करूंगी। और क्या कोई व्यक्ति दूसरे मनुष्य को, चाहे वो खुद की पुत्री हो, तो दूसरे मनुष्य को दान में दे सकता है किसी को? और क्या मेरी बेटी जो है वो विवाह के बाद मेरी बेटी नहीं रहेगी? हरिजनों को उनका प्राप्य दिलाने के लिए इन्होंने अपने संघर्षकालीन साथियों से भी विद्रोह किया। उनका क्षत्र धर्म किसी अन्याय के प्रति क्षमाशील नहीं हो सका था। महादेवी जी के प्रति सुभद्रा जी का जो सरल स्नेह था वह जीवन पर्यंत अमिट लक्ष्मण रेखा से घिरा हुआ सुरक्षित रहा। इनके महादेवी जी के घर पर जब भी वे आती, उनके लिए छोटी छोटी पत्थर या शीशे की प्यालियाँ, मिर्च का अचार, बासी पूड़ी, पेड़े, नीली सुनहरी चूड़ियाँ आदि उनके लिए कभी नहीं भूलती। यानी जब भी महादेवी जी से मिलने के लिए सुभद्रा जी आती तो खाली हाथ नहीं आती, तो कभी कुछ न कुछ वो लेके आती। जैसे कि शीशे की छोटी छोटी प्यालियाँ ले ली, मिर्च के अचार ले लिए, पूड़ियाँ ले ली, पेड़े ले लिए, चूड़ियाँ ले ली, तो कुछ न कुछ वो लेके हमेशा आती थी। और जब कवि सम्मेलन में जाने जाते समय प्रयांग न उतर पाती तो महादेवी जी स्टेशन पर जाकर ही उनसे मिलती। तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही मिलना होता, कभी कभी किसी सम्मेलन में गई हैं और उनको समय नहीं मिला है, तो वो क्या करती थी, स्टेशन पर ही सुभद्रा जी जो है वो महादेवी जी से स्टेशन पर ही उनसे मिलती थी। इस अवसर पर भी अपने थैले में चमकीली चूड़ियाँ निकाल कर वे महादेवी जी को अवश्य पहना देती थी और चूड़ियाँ पहनाकर बच्चों की भांति प्रसन्न हो जाती। तो उनका प्रेम हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो सुभद्रा जी के लिए कुछ ना कुछ, सुभद्रा जी जो है महादेवी जी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आती। और कभी कभार होता था कि अगर समय ना मिल पाया तब भी वो स्टेशन पर उनसे मिलती थी और तब भी वो चूड़ियाँ उनको देती थी और चूड़ियाँ पहना के ऐसे बच्चों की तरफ वो खुश हो जाती थी। सुभद्रा जी की आर्थिक स्थिति संपन्न न थी, अतः कवि सम्मेलनों के निमंत्रण प्रायः उन्हें स्वीकार करने पड़ते थे। अनेक कवि सम्मेलनों में महादेवी जी और सुभद्रा जी ने साथ साथ भाग लिया। जब दोनों साथ होती तो बात 1 मिनट और हंसी 5 मिनट का अनुपात रहता था। किसी भी परिचित अथवा अपरिचित साहित्यिक साथी की त्रुटियों के प्रति वे सदैव सहिष्णु रही और उनके गुणों के मूल्यांकन में उदारता से काम लेना उनकी विशेषता थी। अपने को बड़ा बनाने के लिए दूसरों को छोटा प्रमाणित करने की दुर्बलता उनमें असंभव थी। तो ऐसा नहीं कि खुद को बड़ा और दूसरे को नीचा दिखा दिया, ऐसी विशेषता उनमें ना थी। सन 1948 ईस्वी को बसंत पंचमी को सुभद्रा जी ने इस संसार से विदा ली। उस दिन उनके पार्थिव अवशेष को त्रिवेणी ने अपने श्यामल उज्ज्वल अचल में समेट दिया। तब नीलम फलक पर श्वेत चंदन से बने उस चित्र की रेखाओं में बहुत वर्षों पहले एक किशोर मुख मुस्काता जान पड़ा। यही कहीं पर बिखर गई वह चिन्ह विजय माला सी। तो ये उनकी कविता की पंक्तियां हैं। तो देख सकते हैं कि जितने भी रचनाकार हैं उनकी लास्ट में उनकी पंक्तियां दी गई है। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महाकवि निराला को महादेवी जी ने भगनी का सरल स्नेह दिया, यानी उनको वो अपनी भांजी मानते थे। और निराला जी ने अपने सहज स्वभाव से भरे महादेवी के कच्चे सूत के बंधन को जो दृढ़ता और दीप्ति दी वह अन्यंत्र दुर्लभ रहेगी। तो देखिए महाकवि निराला को, तो महादेवी वर्मा जी को निराला जी क्या मानते थे, बहन मानते थे। तो दोनों में, निराला जी और महादेवी में क्या था, भाई बहन का रिश्ता था, भाई बहन एक दूसरे को मानते थे। और निराला जी ने अपने सहज विश्वास से भरे महादेवी के कच्चे सूत के बंधन को जो दृढ़ता और दृप्ति दी वह अत्यंत दुर्लभ रहेगी। यानी उन्होंने उस सूत का, यानी जो राखी बांधते हैं उसका उन्होंने क्या है, बहुत ही इज्जत किया, बहुत ही, वो ऐसा बंधन कहीं भी नहीं मिल सकता। निराला जी के जीवन की मार्मिक झांकी उन चित्र व्यथाओं में मिल सकती है जिन्हें अतीत के आग के अक्षरों में आंसू के रंग भर कर आका है।
उनके जीवन के चारों ओर परिवार का वह लौह संसार घेरा नहीं था जो व्यक्तिगत विशेषताओं पर भी चोट करता है और बाहर की चोटों के लिए ढाल भी बन जाता है। उनके निकट माता, भाई बहन आदि के कोमल साहचर्य के अभाव का ही नाम शैशव रहा है। तो निराला जी का जो जीवन था उसमें सभी लोग क्या कहते हैं, माता पिता, माता का प्रेम हो गया, बहन भाई सभी का उन्हें साहचर्य नहीं मिला, इन सब चीज़ों का जो है अभाव रहा है। जीवन का बसंत ही उनके लिए पत्नी वियोग का पतझड़ बन गया, तो पत्नी का वियोग भी उनको सहना पड़ा। आर्थिक कारणों से उन्हें अपनी मातृहीन संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं दी। तो उनको जो है बाकी सुख सुविधाएं, देखिए पत्नी का वियोग भी हो गया, उसके बाद जो बेटी थी वो उसका वियोग भी उनको सहना पड़ा। पुत्री के अंतिम क्षणों में वे निरुपाय दर्शक रहे और पुत्र को उचित शिक्षा से वंचित के कारण उसकी उपेक्षा के पात्र बने। तो अभाव था, आर्थिक संकट था, इसके कारण जो है वो पुत्री का भी इलाज नहीं करा पाए, एक मूक दर्शक दर्शक की भांति देखते रहे और पुत्र जो है उसकी शिक्षा वो पूरी नहीं करा सके, तो इस कारण पुत्र का स्वभाव क्या है उनके प्रति जो है बुरा ही रहा, उपेक्षित पात्र वो बने रहे। अपने व्यस्त अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने का असफल प्रयास उन्होंने कई बार किया था, परंतु अपनी असीमित दया भावना के कारण वे कभी अपने धन को ही अपने लिए व्यवस्थित रूप से खर्च नहीं कर पाए थे। एक बार कहीं से 300 रुपये पाने पर उन्होंने महादेवी जी को खर्च का बजट बना देने के लिए कहा, परंतु दूसरे दिन सवेरे ही किसी का परीक्षा शुल्क जमा कराने के लिए 50 रुपये की जरूरत पड़ी। संध्या होते ही किसी साहित्यिक मित्र को 60 रुपये देने पड़ गए। दूसरे दिन लखनऊ में किसी तांगे वाले की माँ को 40 का मनी ऑर्डर कराया और दोपहर को किसी मित्र की भतीजी के लिए 100 रुपये देने पड़े। इस प्रकार तीसरे ही दिन वह जमा किया रुपया खर्च हो गया। इतना ही नहीं, नित्य व्यवहार में आने वाले वस्तुएं, कोट, रजाई आदि भी प्रायः दूसरे ही दिन किसी अन्य का कष्ट दूर करने के लिए अंतर्धान हो जाती थी। यानी वो अपने पास कुछ भी नहीं रखते थे, अगर पैसे भी है तो किसी न किसी और की ज़रूरतें वो पूरी कर देते थे। इसके अलावा जो घर में ज़रूरत की चीज़ें भी होती थी, दूसरों को अगर कष्ट पड़ता था तो वो उसको दे देते थे। अपने संबंध में अव्यवस्थित निराला जी अपने अतिथि की सेवा के लिए सदैव सतर्क रहते थे। अपने अतिथि के लिए तो वे भोजन बनाने से लेकर जूठे बर्तन मांजने तक का सहर्ष रखते थे। जो अपना घर समझकर आए हैं उनसे यह कैसे कहा जाए कि उन्हें भोजन के लिए दूसरे के घर जाना होगा। तो ये उनका कथन था कि अगर कोई लोग अपना समझ के इस घर में आए हैं तो उन्हें मैं यहाँ पर खाना कैसे नहीं दूँ, क्या वो दूसरे घर में जाके खाएंगे। उनके भाव की अतल गहराई और अभाव वेग की आधुनिकता के छिछले और बंधे भाव व्यवहार से भिन्न था। श्री सुमित्रा नंदन पंत जी एक बार टाइफाइड के ज्वर से पीड़ित थे। किसी समाचार पत्र ने उनकी मृत्यु की झूठी खबर छाप डाली। इस झूठे खबर को सुनकर उनकी व्यथा की कोई सीमा न रही और इस समाचार की सत्यता को जानने के लिए वे रात्रि पर्यंत महादेवी जी के घर के पास पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भीगी धूप पर बैठे रहे। मित्र का तो प्रश्न हो गया, ऐसा कोई विरोधी भी नहीं था जिसका अभाव उन्हें विकल न कर देता था। अपरा पर 2100 के पुरस्कार की सूचना मिलने पर उन्होंने महादेवी जी को अपनी सांख्यिकी मर्यादा से वह रुपया मंगवाने के लिए कहा, पर कुछ दिवस उपरांत स्वयं जीर्ण शीर्ष उत्तरीय ओढ़े ये कहने आ गए कि स्वर्गीय मुंशी नवजादी कलाल की विधवा को 50 रुपये प्रतिमास भेजने का प्रबंध किया जाए। तो स्वयं के लिए कुछ भी नहीं सोचते थे, दूसरे के लिए तत्परता से भाग जाना, यही उनके विशेषता थी, दूसरे के लिए कुछ इंतजाम कर जाना। वे अपने शरीर, जीवन, साहित्य सभी में असाधारण थे। उनमें विरोधी तत्वों की भी सामंजस्य पूर्ण संधि थी। साहित्यकार संसद में सब सुविधाएं उपलब्ध होने पर भी उन्होंने बाकी हकी बनकर एक बार भोजन करने का अनुष्ठान आरंभ किया। यानी वो एक ही बार जो है भोजन करने की बात कहते थे, एक ही बार भोजन करने का अनुष्ठान प्रारंभ किया। पित्ते निकलने पर प्रायः वह गेरू मिले हुए आटे के पुए खाया करते थे।
निराला जी की दृष्टि में दर्प और विश्वास की धूप छाई द्वाभा थी। उनकी दृष्टि में संदेह का वह पैनापन नहीं था जो मनुष्य के व्यक्त परिचय का अविश्वास कर उनके मर्म को भेदना चाहता है। वे सदा व्यक्तित्व के उस परिचय को सत्य मानकर चले जिसे वह देना चाहता है। अंत में उस स्थिति तक पहुंच जाते जहां वह सत्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देना चाहता। उनके होठों की खिंची हुई सी रेखाओं में कहीं घृणा की वक्रता लक्षित नहीं होती थी। किसी के प्रति क्रूर होना उनके लिए असंभव था। वे विचार के क्रांतिदर्शी थे और आचरण से क्रांतिकारी। तो विचारों की बात की जाए तो वो क्रांतिदर्शी थे यानी शांति प्रिय थे, और आचरण से क्या थे, क्रांतिकारी थे। उनकी संचय वृत्ति ऐसी थी कि बहुत सी रूढ़ियों से भी उन्होंने अपने जीवन के अभाव को भरा हुआ था। दूसरों की बदमूल धारणाओं पर आघात कर उनकी खिंचलाहट पर प्रसन्न होना उनका स्वभाव था। यह विरोध द्वेषमूलक न होते हुए भी कठिन चोट करता था। उनके संकल्प और कार्य के बीच में ऐसी प्रत्यक्ष कड़ियां नहीं रही जो संकल्प के औचित्य और कर्म के सौंदर्य की व्याख्या कर सके। ऐसी असाधारण व्यक्तित्व को समझने के लिए बौद्धिकता और हृदय की संवेदनशीलता का संतुलन अपेक्षित है, परंतु ऐसा संतुलन सुलभ न होने से उन्हें समझने वाले विरले ही मिले। यानी उनके स्वभाव का जो ये विपरीत चीज था कि कि जो है कभी भी किसी की भावनाएं जो है उससे आहत हो जाती थी, तो इससे क्या है उनको सब, और कभी कभी उनका जो असाधारण व्यक्ति था, उनकी जो हृदय में जो संवेदनशीलता थी, वो जब हर कोई नहीं समझ सकता किसी की बात, यही बात है कि स्वभाव से विपरीत थोड़ा बहुत जो है उनको देखा गया है। रचनाओं में कुछ और है, वास्तविक जीवन में जो उनका ये दो तरफा स्वभाव था, तो इससे हर कोई नहीं समझ सकता था। अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों से उन्होंने कभी ऐसी हार नहीं मानी जिसे सहृदय बनाने के लिए हम समझौता कहते हैं। निश्चल और वीर स्वभाव के कारण वे अपने बचाव को ही भी कामर्ता की संज्ञा देते थे। वे तो अपने पथ की बाधाओं को चुनौती देकर लक्ष्य पर पहुंचने वाले विद्रोही साहित्यकार थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी आर्थिक विपन्नता से भी संघर्ष किया। इन संघर्षों के आघात उनकी हार के नहीं, शक्ति के प्रमाण है। यानी उन्होंने जो अपने आर्थिक संकटों का सामना किया, जो उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया, तो इनसे वे कभी हारे नहीं, बल्कि ये उनकी एक शक्ति का प्रमाण है कि किस प्रकार जो है वो अपनी इन बाधाओं से जीत कर आगे बढ़े। किसी की हल्की व्यथा भी उनके हृदय में गंभीर प्रतिध्वनि जताती, और किसी की छोटी सी आवश्यकता भी उन्हें सर्वस्व दान करने की प्रेरणा देती थी। यानी वो सबके लिए तैयार रहते थे, किसी की क्या ज़रूरत है, किसी की क्या ज़रूरत है, सबको पूरा करने के लिए। किसी साहित्यकार के जीवन विश्लेषण उसके साहित्य के मूल्यांकन से भी कठिन है, और फिर निराला ऐसे महान कलाकारों के जीवन का इतिवृत्त चिंतन करना बाधापूर्ण हो तो विस्मय की बात नहीं। इनकी जीवन धारा वस्तुतः ही व्याख्यान बहुत है। वे किसी दुर्लभ सीप में ढले सुडौल मोती नहीं थे जिसे अपनी महारधता का साथ देने के लिए स्वर्ण और सौंदर्य प्रतिष्ठा के लिए अलंकार का रूप चाहिए। वे तो अनगढ़ पारस के भारी शिलाखंड हैं। न मुकुट में जड़कर कोई उनकी गुरुता संभाल सकता है, और न पद त्राण बनाकर कोई उसका भार उठा सकता है। वे जहाँ हैं उसका स्पर्श सुलभ है। साहित्य के नवीन युग पथ के प्रत्येक फूल पर निराला जी के चरण का चिन्ह, और हर शूल पर उनके रक्त का रंग है। इस पथ पर हल्की अंग स्मृति और गहरी स्पष्ट उज्जवल और लक्ष्य निष्ठ रहेगी। अगले हैं जयशंकर प्रसाद जी। इस रेखा चित्र का आधार प्रसाद का साहित्य, लेखिका का प्रसाद जी से कुछ घंटों का परिचय तथा कुछ प्रचलित स्तुति निंदा पर कथाएं हैं। तो यहाँ पर जो आधार लिया गया है प्रसाद जी से, तो प्रसाद जी से जो कुछ समय वो मिली हैं वो है, प्लस उनके साहित्य से जो महादेवी को उनका व्यक्तित्व पता चला, तो इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। महादेवी जी ने प्रसाद को प्रथम और अंतिम बार तब देखा जब वे कामायनी का दूसरा सर्ग लिख रहे थे और वे सांध्य गीत लिख चुकी थी।
भागलपुर से प्रयाग जाते समय एक बार मार्ग में प्रसाद के दर्शनार्थी उन्होंने कुछ घंटों के लिए यात्रा भंग की। प्रसाद जी को काशी में जब सुगनी साहू के नाम से ही सब क्या प्रसाद जी को काशी में सुगनी साहू के नाम से जानते थे। अतः उन्हें घर ढूंढने में बहुत कठिनाई हुई और ये जा गई तो ये प्रसाद जी के नाम से ढूंढ रही थी कि जयशंकर प्रसाद, लेकिन वहां इनको सब सुगनी साहू के नाम से जानते थे। निराश हो वे स्टेशन के वेटिंग रूम में लौटने ही वाली थी कि किसी ने प्रश्न किया, क्या सुगनी साहू के घर जाना है? सुगनी साहू के अर्थ की स्पष्टता के लिए जब उन्होंने पूछा कि वे क्या काम करते हैं, तो पता चला कि उनकी तंबाकू की दुकान है और बड़े बड़े कवित्त भी लिखते हैं। हो सकता है ऐसे कवित्त लिखने वाले सुगनी साहू प्रसाद जैसे कवि से परिचित ना हो और उनके घर का पता बताने में समर्थ हो, अतः वे उन्हीं के घर चल दी। तो व्यक्तित्व से जब उनका परिचय हुआ देख सकते हैं कि उनको क्या कहा गया कि क्या सुगनी साहू के घर जाना है, और जब उन्होंने पूछा कि वो सुगनी साहू कौन है, क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा उनकी तंबाकू की दुकान है और वो कविताएं लिखते हैं। तो वे अनजाने में ही उससे मिलने चली गई कि चलो देख के आते हैं कि ये वही व्यक्ति है या कुछ और ही है, सुगनी साहू प्रसाद जी ही हैं या कोई और है। परंतु वहां पहुंचने पर स्वयं प्रसाद जी बाहर आए। जब महादेवी जी ने यह अनुभव किया कि प्रसाद जी सुगनी साहू हैं, तो उनके लिए अपनी ही हंसी को रोकना असंभव हो गया। यानी जब उन्होंने देखा कि ये वही व्यक्ति है जिनको वो ढूंढने, प्रसाद जी को ढूंढने आई हैं, जिन्होंने कामायनी जैसा महाकाव्य लिखा है, तो और ये सुगनी साहू के नाम से जाने जाते हैं, तो वो खूब हंसने लग गई, हंसी नहीं रोक पाई। इतने महान कवि के रहने के स्थान में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता था जिसे सजावट कहा जा सके। कमरे में एक साधारण तख्त और दो तीन सादी कुर्सियां, दीवार पर दो तीन चित्र और अलमारी में कुछ पुस्तकें। प्रसाद जी उन प्रतिभाशाली साहित्यकारों में थे जिनके जीवन में संघर्ष अनिवार्य होता है, परंतु बड़े बड़े संघर्ष भी जिनकी जीवन शक्ति को क्षीण नहीं कर पाते। उन्हें ऐसा संपन्न परिवार में जन्म मिला था जो ऋणग्रस्त था। परिवार तो क्या था, संपन्न था, लेकिन क्या है, ऋणग्रस्त था। भाई बहनों में सबसे छोटे थे, अतः स्नेह दुलार कुछ अधिक प्राप्त कर सके, परंतु किशोरावस्था में ही परिवार उत्तरदायित्व और ऋण का भार कंधों पर आ पड़ा। तरुणाई में ही वे माता पिता, बड़े भाई बहन, दो पत्नियों और एक पुत्र की वियोगावस्था झेल चुके थे, जो उनके मन पर दुखने वाली चोट छोड़ गई। तो जब तक वो तरुण अवस्था में आए तब तक उनके माता पिता का, बड़े भाई का, दो पत्नियों का और पुत्र, इन सब का दुख वो झेल चुके थे। शायद इन सब प्रकार के अंतरंग बहिरंग संघर्षों में मानसिक संतुलन बनाए रखने के प्रयास में ही उन्हें उस आनंदवाद दर्शन की उपलब्धि हो गई जिसके भीतर करुणा की अंत सधीनता प्रभावित है, परंतु भीतर की चिंता उनके अस्तित्व को आर करती रही। कण कण उठती हुई शिला के समान उनकी जीवन शक्ति रिसती गई, और जब उन्होंने जीवन के सब संघर्षों पर विजय पा ली तो जीवन की बाजी हार गए, जिसमें हार जाने की संभावना भी उनके मन में नहीं उठी थी। तो जब उन्होंने जीवन के संघर्षों से अपने आप को बाहर निकाला तब तक वो अपनी इन जीवन से हार गए, यानी उनकी तब तक वो उनकी अवस्था ऐसी हो गई कि वो इस जीवन से उनको क्या है, क्षय रोग हो गया। यानी जो है, जब तक अपने ऋण मुक्त या बाकी जो जीवन की समस्या है उनसे उन्होंने मुक्ति पाके सब कुछ ठीक ठाक किया, तब तक उनको शरीर ने जो है उनको घेर लिया, उनको क्षय रोग हो गया। अस्वस्थ रहते हुए भी वे एक और अपनी लौकिक स्थिति ठीक करने में संलग्न थे और दूसरी ओर कामायनी में अपने संपूर्ण जीवन दर्शन को भावात्मक अवतार दे रहे थे। उनके सामने अकेला किशोर पुत्र था और अपने किशोर जीवन के संघर्षों की स्मृति थी। उस किशोर पुत्र के भविष्य पर किसी दुर्वह भार की काली छाया ना डाल उन्होंने अदम्य साहस और आस्था से मृत्यु की उत्तरोत्तर निकट आने वाली पश्चात सुन्नी ही स्वीकार की। इससे भी वे विचलित नहीं हुए। उन जैसे संकोची व्यक्ति के लिए किसी से स्नेह और सहानुभूति की याचना संभव नहीं थी। महादेवी जी ने उनके नाटक चंद्रगुप्त में सिहरण की इन पंक्तियों में प्रसाद जी के मन की बात देखी है। अपने को बचाऊंगा नहीं, जो
मित्र हो आवे और अपना प्रमाण दे। संभव है उन्हें किसी की प्रतीक्षा रही हो, परंतु उनका जीवन अपना संभ्रांत संग्राम बंद होकर लड़ा हो, अपने आप को बचाने का कोई प्रयत्न ना किया हो। जब हिंदी जगत कामायनी के प्रकाशन के उपरांत एक प्रकार से अ, उत्सव मना रहा था, तब उनके महाप्रमाण का प्रयाण का समय भी आ पहुंचा। तो जगत क्या है, ये संसार जो है उनके कामायनी महाकाव्य को पढ़ रहा था, उसको देख रहा था, तब तक उनके जाने का समय भी निकट आ गया। प्रसाद जी की प्रतिभा ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में एक साथ स्पर्श किया है। करुण गीत, अतुकांत रचनाएं, मुक्त छंद, खंड काव्य, महाकाव्य, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि सब उनके साहित्य के बहुमुखी बहुमुखी प्रसाद के अंतर्गत हैं। तो उन्होंने हर क्षेत्र में जो है अपना काम किया है। साहित्यिक प्रतिभा के साथ उनकी व्यवहार बुद्धि भी कुछ कम असाधारण नहीं है। धूमिल नए युग के काव्य और विचार को आलोक की पृष्ठभूमि देने के लिए ही उन्होंने इन वातावरण जैसे पन्नों की कल्पना को मूर्त रूप दिया। हिंदी साहित्य को उनका महत्वपूर्ण दान कामायनी है, अपने काव्य सौंदर्य के कारण भी और अपने समन्वयात्मक जीवन दर्शन के कारण भी। प्रसाद जी का जीवन बौद्ध विचारधारा की और उनकी झुकाव, चरम त्याग, बलिदान वाले करुण कोमल पात्रों की सृष्टि उनके साहित्य में बार बार अनुगुंजित करुणा का स्वर आदि यह प्रमाणित करेंगे कि उनके जीवन के तार इतने सधे और खिंचे हुए हैं कि हल्की सी कंपन भी उनमें प्रतिध्वनि पा लेती थी। हमारे युग की समष्टि के हृदय और बुद्धि में अब वो जो भाव और विचार निवड़ नीरव उमड़ घुमड़ रहे थे, उन्हें कवि ने जागरण के स्वर देकर मुखरित किया है। पर जब हिमाद्री तुंग श्रृंग से माँ भारती ने अपने इस स्वर साधक को पुकारा, तो वह अपनी वीणा रखकर मौन हो चुका था। तो ये जो है उनकी कविताओं की पंक्ति देख सकते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग जो लाइन लिखी हुई है कि माँ ने जब पुकारा तब तक क्या है, मौन हो चुके थे। अगले हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। पंत जी से महादेवी के परिचय की कथा बहुत विचित्र है। पाठ्य पुस्तकों के प्रति महादेवी जी का सदैव घोर विराग रहा है और समस्या पूर्ति में तो ये बचपन से ही ठोक पीट कर वैद्यराव बना दी गई थी। खड़ी बोली की तुकबंदी भी इन्होंने अनायास ही वातावरण से प्राप्त हो गई थी। परंतु इन दोनों से भिन्न भी एक भाव जगत उनके भीतर रेखा करके बन रहा था। उसके प्रति तब तक न उनकी जिज्ञासा थी न बोध। इन स्थितियों में कवि सम्मेलनों के प्रति इनका विशेष अनुराग हो जाना स्वाभाविक ही था। ये कवि प्रायः छात्रावासों या शिक्षा संस्थानों के तत्वाधान में किसी वयोवृद्ध कवि की अध्यक्षता में आई चित्त होते थे और उनमें पूर्व निश्चित समस्याओं की पूर्तियाँ और विषय पर रचित कविताएं सुनाई जाती थी। ऐसे ही एक बार हिंदू बोर्डिंग हाउस में श्री हरिओत जी की अध्यक्षता में आयोजित कवि सम्मेलन में जाने का अवसर मिला। तो जो संगीत कार्यक्रम होते थे, वो कवि सम्मेलन होते थे, वो कुछ इस प्रकार से हो जाते थे कि कोई भी शिक्षा का संस्थान है, कोई भी छात्रावास है, वहाँ पर कवियों को बुलाया जाता था और एक संगोष्ठी जो है की जाती थी। और वहाँ पे पहले से ही समस्या निर्धारित होती थी कि इस समस्याओं पर जो है कविताएं जो है बोली जाएगी। तो ऐसे ही एक बार जो है हिंदू बोर्डिंग हाउस में श्री हरिओत जी ने जो है उपाध्याय हरिओत सिंह उपाध्याय जो है उन्होंने जो है एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया था। उससे पहले भी वे कई सम्मेलनों में उपस्थित होकर कई पदक भी प्राप्त कर चुकी थी। तो महादेवी जी भी इसमें जाती थी और उन्हें कई बार पदक भी मिल चुके थे। मंच के एक ओर वे अपने सहयोगिनी छात्राओं और अध्यापिकाओं के साथ गंभीर मुद्रा में समासीन थी। अचानक दूसरी तरफ बैठे छात्रों तथा अध्यापकों पुरुषकार समूह में कुछ हलचल सी उत्पन्न करते हुए एक कोमल कांत कृशांगी मूर्ति अभिभूत हुई।
आकंठ अवगुंठित करती हुई हल्की पीताम्बसी चादर, कंधों पर लहराते हुए कुछ सुनहले से केश, तीखे नक्श और गौर वर्ण के समीप पहुंचा हुआ गेहुआ रंग, सरल दृष्टि की सीमा बनाने के लिए लिखी हुई सी भौहें, खिंचे हुए से कंठ, कोमल पतली उंगलियां वाले सुकुमार हाथ, यह सब देख सबकी को भय हुआ, परंतु यह वह मूर्ति परुषार समूह में भी प्रतिष्ठित हो गई। यह देख सबको आश्चर्य हुआ। महादेवी जी के छात्रावास लौटने का समय हो गया, अतः उनका परिचय उस दिन ना हो सका। कई वर्ष उपरांत जब डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपने विवाह के अवसर पर अपने कवि पंत जी से महादेवी का परिचय कराया, कौशानी में संवत 1958 ईस्वी में 48 ईस्वी में 58 विक्रम में प्रकृति के उज्ज्वल हरित अंचल में जब सुमित्रा नंदन पंत जी ने जन्म लिया, तो 1958 विक्रम में, अगर वैसे बर्थ की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत का जो है 1900 ईस्वी में जन्म हुआ है, और यहाँ पे विक्रम संवत है तो 1958 है। जन्म देने सुमित्रा नंदन पंत जी ने जन्म लिया तो उनको जन्म देने वाली की पलकें चिर निद्रा में मूंद चुकी थी, यानी जन्म लेते ही उनकी माता का निधन हो गया। मातृहीन होने के कारण और भाइयों में छोटे होने के कारण उन्हें प्यार तो सबसे मिला, परंतु उस प्यार में अरे बेचारा मातृहीन है का भाव भी मिला हुआ था। बड़े होकर ऐसे बालक सबसे अधिक सहृदय हो सकते हैं, परंतु उनमें अस्वाभाविकता भी सबसे अधिक आ जाती है। अतः पंत जी के मन का संकोच, उनकी अंतर्मुखी वृत्तियां, सब उनके असाधारण बालकपन की ही उपज है। जब वे तीसरी कक्षा में पढ़ते थे तो उनके अपने गोपाल दत्त नाम की कवित्वहीनता अखड़ने लगी। तो उनका नाम क्या था? गोपाल दत्त। ठीक है, बचपन में गोपाल दत्त नाम था। सुमित्रा नंदन पंत जैसा श्रुति मधुर नाम अपने लिए खोजने वाली उनकी असाधारण बुद्धि ने जीवन और साहित्य के अनेक क्षेत्रों में अपनी सृजनशीलता का परिचय दिया है। वेशभूषा, रहन सहन से लेकर सूक्ष्म भावों तथा चिंतन तक सब कुछ उनके स्पर्श मात्र ही से असाधारण होता रहा है। स्वभाव और शरीर में भी उन्हें असाधारण कोमलता मिली है, परंतु उसमें प्रकृति के क्षतिपूर्ति संबंधी नियम का अभाव नहीं है। उनके सुकुमार शरीर को कितनी बार अस्वस्थता से संघर्ष करना पड़ा, यानी बहुत बार वो बीमार हुए हैं, और स्वभाव को कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझना पड़ा। एक बार वे क्षय रोग के संदेह में बहुत दिनों तक स्वर्गीय डॉक्टर नीलांबर जोशी के पास भरतपुर में रहे। कई बार टाइफाइड से पीड़ित होकर जीवन मृत्यु की आंधी में पड़े रहे, परंतु उनके कोमल शरीर ने सब परीक्षाएं पास की है। कभी उनके पराजय स्वीकार नहीं थी और वे आज भी कोमल तथा सुकुमार हैं। इन अनुभवों ने तो उनकी कोमलता और सुकुमारता पर एक आर्द्रता का पानी ही फेरा है। आर्थिक दृष्टि से पंत जी ने संपन्नता की ऊंची सीढ़ी से लेकर विपन्नता की अंतिम सीढ़ी तक अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। जिस अल्मोड़े में उनके कई मकान थे, वहां पर भी उन्हें किराए के छोटे से मकान में रहना पड़ा, परंतु इससे भी ना तो उनकी हंसी मलिन हुई और न अभिमान आहत हुआ। परिवार का ढांचा टूट गया था, साहित्य से भी कोई आय न थी। इन्हीं परिस्थितियों में वे कई वर्ष काला कांकर में रहे। तो देख सकते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति भी कितनी डाउन रही कि अल्मोड़े में उनके कई सारे घर थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी पड़ी कि वहां उसी अल्मोड़े में उनको किराए के घर में भी रहना पड़ा। लेकिन इससे ना तो उनको उनके चेहरे की जो हंसी है वो कम हुई, यानी वो उसी प्रकार से लोगों से मिलना जुलना, हंसी स्वभाव उनका वैसा रहा। चाहे उनकी परिस्थितियां कितनी भी डूबी, चाहे उनके पास आय ना रहे, लेकिन उन्होंने अपने स्वभाव में, अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं आने दिया। व्यवहार में परिवर्तन जी अत्यंत शिष्ट, मधुरभाषी तथा विनोदी हैं। इनकी कोई बात किसी भी तरह की चोट ना पहुंचा दे, इसका वे बहुत ध्यान रखते थे।
कवि पुत्र परिवार का सबसे बेकार अंग माना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी ने कमाऊ सपूत बनकर सबके ललाट का लांछन धो डाला है। ग्राम्य युगवाणी आदि में उन्होंने अपनी सद प्रातः यथार्थ भूमि की संभावनाओं को स्वर चित्रित करने का प्रयत्न किया है। परिग्रह की दृष्टि से पंत जी चिर कुमार सभा के आजीवन अध्यक्ष हो सकते हैं। आरंभ में उनकी गृहस्थी के लिए परिस्थितियां बाधक रही, और जब परिस्थितियों ने अनुकूलता दिखाई तब उनकी मानसिक संततियों की अंतःता ने उनका मार्ग रोक दिया। आधुनिक युग साहित्यकार की चरम शक्ति परीक्षा का काल रहा है। संघर्ष की इस झंझा में इस कोमल तथा सुकुमार साथी के लिए सबकी चिंता स्वाभाविक ही थी, परंतु जब यह आंधी थमी तो उन्होंने देखा कि लचीले बेत के समान झुककर उन्होंने तूफान को अपने ऊपर से वह जाने दिया और अब नए प्रभात के अभिनंदन के लिए उन्मुख खड़े हैं। अगले हैं शियाराम शरण गुप्त जी। महादेवी जी ने शियाराम शरण गुप्त के हठ पर अवस्था में उनसे छोटे हुए होते हुए भी जीजी बनकर उन्हें अनुजता के जिस सोपान पर अधिष्ठित कर दिया, उसे वे कभी रंच मात्र भी इधर से उधर नहीं खिसके। उनका यह संयम उस जल के समान है जिसे किसी रंध्र से उष्णता ना मिलने पर बर्फ बन जाना पड़ता है, और तब उसकी वही फिरने वाली तरलता को हथौड़े की चोट भी कनिष्ठता से भंग कर पाती है। शियाराम जी की जन्मतिथि भाद्र पूर्णिमा है, जब आकाश अपने बादलों की गीली जटाएं निचोड़ता रहता है और धरती वर्षा मंगल के पर्व स्नान में भीगती रहती है। नाटे कद, दुर्बल शरीर, छोटे और कुश पर लंबे उलझे रूखे से बाल, लंबाई लिए हुए सूखे सूखे होंठ और विशेष तरल आंखों के साथ शियाराम शरण जी ऐसे लगते थे मानो ठेठ भारतीय मिट्टी की बनी पकी कोई मूर्ति हो, जिसकी केवल आंखों में ही एक स्निग्धता तरलता है। कहीं कपड़ों का भार इस क्षीण शरीर से अधिक ना हो जाए, शायद इसलिए शरीर पर कम वस्त्र धारण करते थे। परिवार में केवल चारुशीला शरण जी को छोड़कर सब इनसे बड़े हैं, फिर भी उन्हें सबका विश्वास एवं प्रेम प्राप्त हुआ। इनका शारीरिक स्वास्थ्य बाल्यावस्था से ही अच्छा नहीं रहता था, परंतु वे कुशाग्र बुद्धि और जिज्ञासु कम नहीं थे। किशोर होते होते इनका विवाह हो गया और तरुणावस्था में ही श्वास रोग ने इन्हें आ घेरा। इसके उपरांत थोड़े थोड़े समय के अंतर से इनके कई बालक नहीं रहे। फिर पत्नी ने भी चिरविदा ले ली। संतान रहित तो होते हुए भी और विवाह योग्य होते हुए भी इन्होंने पुनः विवाह सूत्र में बंधना स्वीकार नहीं किया। कदाचित अपनी बाल संगिनी पत्नी को अपने हृदय का समस्त स्नेह ऐसी निष्ठा के साथ समर्पित किया था कि उसे लौटा देना दोनों लेने वाले देने वाले का अपमान बन जाता। तो इन्होंने जो है दोबारा कभी पुनर्विवाह नहीं किया। मिडिल पास करने के उपरांत वे आगे पढ़ ना सके, परंतु हाई स्कूल, इंटर, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि खाइयों के पार भी सरस्वती बैठी थी। उसके चरण तक उन्होंने अपनी पत्रिका बुद्धि के तीर में बांध कर न जाने कैसे पहुंचा दी। उनके ऐसे ज्ञान भंडार को देखकर तो यही निर्णय करना पड़ता है कि इन खाइयों में वर्षों डूबते उतरते रहना व्यर्थ है। जैसे मूल्यवान विजातीय द्रव्य छिपाने वाला शरीर आहत होने के अतिरिक्त और कोई महातंत्र नहीं पाता, वैसे ही स्वभाव से अनमिल रहकर कोई उदात्त विचार या भाव हमारे मानसिक जगत को समृद्ध नहीं करता। सियाराम शरण जी ने इस तथ्य को विचार जगत में ही नहीं, व्यवहार जगत में भी परखा है। उन्होंने जिसे ग्रहण योग्य माना, उसे अपने संपूर्ण अस्तित्व निवेदन के साथ अंगीकार किया, और जिसे अपने अस्तित्व में मिलाना उचित नहीं समझा, उसके विश्वास अस्तित्व समर्पण को भी अस्वीकार कर दिया। जो उन्हें अच्छा नहीं लगता था, जिसे वो स्वीकार नहीं करते थे, उनको वो स्वीकार नहीं करते थे, और जिसको स्वीकार करते थे तो पूरे दिल से स्वीकार करते थे। महात्मा गांधी जी से उनका निकट संपर्क रहा और कविंद्र रविंद्र के साहित्य का उन्होंने गहन अध्ययन किया था। इसी से एक ओर वे महान कवि बने तो दूसरी ओर महान साधक। अपने अग्रज की छाया को उन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ स्वीकार किया।
उसके अंतराल से आकाश पाने का ऐसा रंध्र निकाल लिया जिससे प्रत्येक प्रभात की किरण उन्हें नवीन कोण के स्पर्श करती है और प्रत्येक संध्या नया रंग डालती है। उनके विचार साहित्य साधना में कहीं अनुकरण नहीं, कभी कभी तो वे अति परिचित तथा अति साधारण वस्तुओं तथा घटनाओं का ऐसा वर्णन करते कि सुनाने वाला विस्मित हो जाता। वे परिग्रहहीन हैं, उन्हें निरंतर रोग से जूझना पड़ा है और वे सत्य के खोजी रहे हैं। ये तीनों ही परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें मनुष्य के कटु, विरक्त या उदासीन होने की संभावना रहती है, परंतु श्रीराम शरण जी ने अपनी बाधाओं से संघर्ष कर ऐसी विजय प्राप्ति की जैसी एक मूर्तिकार किसी अनगढ़ और कठिन शिला पर और एक गायक अमृत स्वरों पर करता है। वे पहले कवि हैं, फिर उपन्यासकार तथा निबंधकार, अतः कवि के सब वरदान उनके हैं। अस्वस्थ की वह खींच तो कर्म सकुल जीवन से उसके अलगाव की सूचना है, उनके पास कभी नहीं फटकी। यानी वो अस्वस्थ होते हुए भी जो उनकी कवि जो चर्या है उसमें वो चीज़ें कभी नहीं आई। उन्होंने सदैव जीवन के कोलाहल में बैठकर रोग को चुनौती दी। इसी से उनकी सहानुभूति की सजलता में आत्मविश्वास की दीप्ति थी। उनके उच्छल सरलता के नीचे जो दृढ़ता की चट्टान है उसका पता तो किसी भी मानसिक द्वंद्व के अवसर पर ही चलता है था। वे ऐसे पथिक थे जिसका ध्यान पथ के कांटों और पैरों के चोटों की ओर न जाकर गंतव्य में केंद्रित रहे। जीवन के लक्ष्य को निकट लाने के लिए ही वे अपनी सांसों का प्रयोग करते रहे। उधर्वगामी होने के कारण वे सदैव हमारी दृष्टि का केंद्र रहेंगे। उनका साहित्य पंख का कमल ना होकर दुग्धोज्वल चरित्र का स्वच्छ परिचय है। तो ये हमने आज समस्त जो है आपको मैंने जो पथ के साथी है महादेवी वर्मा जी कृत, तो 1956 में ये लिखा गया और महादेवी जी ने जिन भी साहित्यकारों के साथ जैसे भी समय बिताया, जैसे भी उनसे भेंट हुई और उनको उन्होंने समझा जाना, उन सभी को उन्होंने अपनी इस रचना में उतारा है। इस संस्मरण में उन सभी की स्थितियाँ परिस्थितियों का वर्णन है, उनके साहित्य में किस प्रकार से जो है यानी उनका जो आर्थिक जीवन किस प्रकार बीता और साहित्यिक जीवन दोनों का मेल मिलाप जो है उन्होंने इसमें किया है कि किस प्रकार से जो है उन साहित्यकारों ने अपने जीवन में और जो उनका काव्य जीवन है साहित्यकारी जीवन है उसमें उन्होंने कभी भी फर्क नहीं आने दिया। मतलब अगर उनकी परिस्थितियाँ रही है उनके लक्ष्य से विपरीत, तब भी उनको पार कर आगे बढ़े हैं अपने लक्ष्य को पार करने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। उन परिस्थितियों से वो कभी घबराए नहीं। आर्थिक संकट होने पर या शरीर से कोई संकट होने पर वो कभी उन परिस्थितियों से घबराए नहीं। तो इन समस्त कवियों के बारे में आपने पढ़ा, साहित्यकारों के बारे में आपने पढ़ा। तो ये हो गया हमारा पथ के साथी का कंप्लीट वीडियो। तो अब आपको सभी कवियों के बारे में जानकारी हो गई कि महादेवी जी ने किसके बारे में क्या बताया है। तो एग्ज़ाम में जिस भी तरीके से बीच बीच से प्रश्न आ जाते हैं तो अब आसानी से आप उन चरित्रों का वर्णन कर सकते हैं। तो वीडियो जिनको अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने डाउट्स भी मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।